हेलो दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स क्लास के अंतर्गत आज हम लोग 5 नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिया गया। इसका उत्तर होगा सरदार पटेल स्टेडियम, या इसी का पहला नाम मोटेरा स्टेडियम था। ठीक, तो अब मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक, और यह जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम है, इसकी स्थिति जो है, स्थिति या अवस्थिति यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अभी हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, यह दर्शक क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का भी दर्जा इसे प्राप्त हो गया है। तो अगर प्रश्न आ जाए दर्शक क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसका उत्तर भी होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो अब दर्शक क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का दर्जा किसे प्राप्त हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम को। यहाँ पर दर्शकों की जो बैठने की क्षमता है वह लगभग 1,32,000 है। इसके पहले जब तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं बना था, तब तक विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दर्शक क्षमता के आधार पर वह था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में था। यह सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था दर्शक क्षमता के आधार पर। यहाँ पर जो दर्शकों के बैठने की क्षमता थी 90,000 तक थी, क्योंकि यह 90,000 तक ही सीमित है। अब दर्शकों की बैठने की क्षमता 1,32,000 हो गई है किसकी? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की। इस आधार पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का दर्जा अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को प्राप्त हो गया, और दूसरा स्थान हो गया है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, दूसरा प्रश्न, सेकंड प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य के विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी।
इसका उत्तर होगा नागालैंड, राज्य के विधानसभा में। तो नागालैंड विधानसभा राज्य का जो विधानसभा है, यहाँ पर अभी हाल ही में 12 फरवरी 2021 को पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। ठीक हुआ क्या कि नागालैंड को इसका गठन जब हुआ है 1963 में असम से काटकर बनाया गया है। यह राज्य जो है पहले असम में शामिल था, असम से काटकर एक नए राज्य के रूप में वर्ष 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आया। तो 1963 से लेकर 2021 तक लगभग 58 वर्ष। इस 58 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 फरवरी 2021 को, जबकि बजट सत्र पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। इसके पहले 58 वर्षों के इतिहास में कभी भी विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन नहीं बजाई गई थी। ठीक, तो अगर प्रश्न आ रहा है कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजाई गई, तो उत्तर होगा नागालैंड विधानसभा में। और यह प्रश्न आप जान लीजिए, जीके का प्रश्न है कि इसका गठन 1963 में होता है और यह असम से काटकर बनाया गया है। तीसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया। इसका उत्तर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप पर अभी हाल में फरवरी 2021 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया, यद्यपि वह पास नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हो गए हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया। पहली बार जब लगा था वर्ष 2019 में पहली बार लगाया गया था और दूसरी बार 2021 में
उस समय लगाया गया जबकि इनका कार्यकाल केवल 1 सप्ताह का ही बचा था। उस समय भी इनके ऊपर दूसरी बार महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया। उस दौरान जबकि मतदान जो हुआ था, चुनाव हुआ था, उसी समय जब वो विवाद उत्पन्न हुआ था मतगणना को लेकर, उसी समय कुछ हिंसा फैलाने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया और उसी संदर्भ में इनके ऊपर दूसरी बार महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया, यद्यपि दोनों बार महाभियोग का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ठीक। चौथा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता किया है? इसका उत्तर है मॉरिशस के साथ। व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता। ठीक। मॉरिशस एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत स्वतंत्र व्यापार समझौता किया है। इसके पहले किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत का कोई स्वतंत्र व्यापार समझौता नहीं हुआ। तो अफ्रीकी देश एकमात्र मॉरिशस हुआ जिसके साथ भारत ने अभी हाल ही में व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारत की तरफ से हस्ताक्षरकर्ता एस जयशंकर प्रसाद। यह जयशंकर प्रसाद ने यह समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का विश्व में स्थान, तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन। यह भी पूछा जा सकता है कि विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का और भारत का स्थान तीसरा है। ठीक। यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए
कि भारत का विश्व में तो तीसरा स्थान है, लेकिन कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक तापीय विद्युत का योगदान है, लगभग 61.5%। तापीय विद्युत सबसे अधिक है। इसके बाद है नवीकरणीय विद्युत, इसका योगदान है 24.5%। इसके बाद स्थान आता है जल विद्युत का, लगभग 12.2%। और सबसे कम है नाभिकीय विद्युत, जिसका योगदान है 1.8%। यहाँ पर प्रतिशत तो केवल तापी का याद रखिएगा आप लोग, और नाभिकीय का जरूर याद रखिएगा। मैक्सिमम जो परसेंटेज पूछा जाता है वो नाभिकीय का ही पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में नाभिकीय विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में नाभिकीय विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है, इसका उत्तर होगा 1.8%, या 2% से कम, इस तरह से भी लिख सकता है वो। 2% से कम, या एग्जैक्ट आंकड़ा दे देगा 1.8%। तो परसेंटेज केवल तापी का याद रखिएगा, नाभिकीय का याद रखिएगा, लेकिन क्रम चारों का याद रखिएगा। पहले पे तापी, दूसरे पर नवीकरणीय, तीसरे पर जल विद्युत और चौथे पर नाभिकीय विद्युत का योगदान है।